हम कहते हैं भारत पाकिस्तान आपस में दोनों देश एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, कट्टर दुश्मन हैं। अभी हाल ही में बादल अलीगढ़ से इलीगल एंट्री कर गया है पाकिस्तान में एक लड़की सना के प्यार में। अवैध एंट्री का मामला है और हमारे देश में भी भारत में भगोड़ी सीमा हैदर को 2 साल हो गए हैं। यहाँ वो मौज मना रही है, गुलछर्रे उड़ा रही है। आज बादल को हम लोगों ने देखा हथकड़ी डाले हुए जेल में। हालांकि बादल खुश है, जो हम लोगों को अंदेशा था कि पाकिस्तान में 14-14 दिन की 2 बार रिमांड ली गई है, तो बादल के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा होगा, बहुत मारपीट पड़ रही होगी, जैसा हम लोगों ने पहले भी सुना है। लेकिन बादल को देखकर ऐसा कुछ भी नहीं लगा। हाँ, वो उसके हथकड़ी जरूर पड़ी थी। और फयाज रामे जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन भाई को बहुत बड़ी सफलता मिली है। वो कल ही बादल से मिलने के लिए गए थे। 24 तारीख यानी आज बादल की पेशी थी। और फयाज रामे सर जो वकील हैं बादल के पाकिस्तान में, तो उन्होंने बादल के माँ बाप से भी बादल की कुछ मिनट बात करवाई। बादल ने साफ साफ कह दिया कि वो कभी इंडिया नहीं आएगा, उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। बादल के पिता ने भी कहा कि बेटा तुम झूठ मत बोलना, तो उसने कहा नहीं पापा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं इंडिया कभी नहीं आऊँगा, आप लोग रोना नहीं। अब बात यहाँ पर ये आती है कि जिस पाकिस्तान के बारे में हम लोग इतना उल्टा पुल्टा सुनते हैं, वही पाकिस्तान एक अवैध एंट्री कर गए लड़के को तुरंत ही जो उनका कानून है उस हिसाब से उन्होंने उसको जेल में डाला। हमारे भारत देश में भगोड़ी 4 बच्चों को लेकर आई अवैध एंट्री कर महिला सीमा हैदर वो गुलछर्रे उड़ा रही है। आखिर क्यों? हमारी सरकार ने क्यों ऐसा नहीं किया कि जबकि हमारे देश में, हमारे संविधान में लिखा है, हमारे कानून में लिखा है कि अवैध एंट्री को डिपोर्ट किया जाता है तुरंत ही। लेकिन सीमा हैदर के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। समझ में नहीं आया कि सीमा हैदर के साथ हमारे देश में इतनी रियायत क्यों। एक ही बात समझ में आती है, सनातन धर्म में उसको शामिल कर लिया गया और जिस तरह वो हमारे देश में नंगा नाच कर रही है, या यूँ कहिए मौज मना रही है, सरकार आखिर क्यों नहीं इस पर संज्ञान लेती है। हमारे देश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अवैध एंट्री की। बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, म्यांमार हो, कहीं से भी लोग जब चाहे कुत्ते बिल्लियों की तरह मुंह उठाकर चले आते हैं। और इतनी ज़्यादा संख्या है, 4-5 लाख के करीब रोहिंग्या, ये अवैध एंट्री का मामला है। मतलब अवैध इंटर करते हैं जो लोग, इतनी संख्या उन लोगों की है। और अभी भी चाहे कोई भी सरकार कभी भी रहे सत्ता में, इस काम में पूरी तरह विफल रही है। सरकार को चाहिए कि अवैध एंट्री पर रोक लगाए और सीमा हैदर को जल्द से जल्द डिपोर्ट किया जाए। यहाँ 4 बच्चों के साथ, 4 बच्चे हैं, बच्चों का फ्यूचर पूरी तरह यहाँ बर्बाद है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो बादल को जब वहाँ पता चला कि ये इंडियन है, तो तुरंत ही उसे अरेस्ट किया गया और जेल की सलाखों के पीछे डाला गया। लेकिन भारत में 3 दिन के बाद सीमा हैदर रिहा हो जाती है और तब से अब तक भारत में ही रह रही है। हर वो चीज़ जो वो चाहती है वो करती है। सबसे बड़ी बात, नेत्रपाल और सचिन मीना को क्यों नहीं जेल में डाला गया? नेत्रपाल ने किस हक से उसे घर में रखा है? क्या ज़रूरत थी उसकी बेल कराने की? कौन लगता है नेत्रपाल? जबकि नेत्रपाल ने पूरी तरह कोर्ट में ये कहा था कि मैं इसे नहीं जानता हूँ, मेरा बेटा जानता है, ये दोस्त है मेरे बेटे की, ये घूमने आई है। तो नेत्रपाल और सचिन को भी अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? सोशल मीडिया पर सीमा हैदर की तरफ से जो इसके सपोर्ट में हैं, लोगों को कितना जलील करते हैं। इन लोगों ने सोशल मीडिया का माहौल इतना गंदा कर दिया है कि हिंदू, मुस्लिम, सनातन, इस्लाम, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इस तरह की बातों को खूब हवा दी है। खूब अंधाधुंध गालियां सोशल मीडिया पर चल रही हैं और इस पर बहुत जल्द रोक लगना चाहिए। बात ये भी सुनने में आई है, सुनने में क्या, 1-2 बार मैंने भी देखा है कि ये बादल
और पाकिस्तानी लड़की सानिया नाम से उसकी आईडी थी। अगर चेक किया जाए तो ये वही लड़की निकल सकती है, क्योंकि बादल भी वहाँ बार बार कह रहा था कि मुझे पाकिस्तान से लड़की लाना है, और वो जो सानिया नाम की आईडी थी वो भी कह रही थी कि मुझे भी इंडिया आना है, इंडिया मुझे बहुत पसंद है। आप लोग भी सोशल मीडिया पर आए दिन देखते हैं, पाकिस्तान से वीडियो आते हैं, बहुत सारी लड़कियां कहती हैं मुझे इंडिया जाना है, इंडिया बुला लो मुझे, इस तरह की वीडियो हम आए दिन सोशल मीडिया पर देखते हैं। तो हमारी सरकार इस तरफ से उदासीन है। बहुत सरकार को ध्यान देना चाहिए कि अगर सीमा पर इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है कि हमारे देश में कोई अवैध एंट्री ना करे, तो सवाल उठता है कैसे ये लोग घुसकर आते हैं। भारत में तो मान लीजिए नेपाल से भगोड़ी आई है, बहुत सारे लोग नेपाल के रास्ते आते हैं, लेकिन जिस तरह वहाँ बादल ने बताया कि वो वाघा बॉर्डर से आया है, तो वाघा बॉर्डर की अगर हम बात करें तो वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। इस तरह की बातें करके बादल पता नहीं क्या जताना चाहता है, और शायद बादल कुछ अभी भी छिपा रहा होगा, पता नहीं। बादल को चाहिए कि वो जो भी सच है हर बात वो सच बताए। अब बात यहाँ पर आती है कि आखिर इतनी हिम्मत ऐसे लोगों को कैसे आती है कि गलत तरीके से एंटर करते हैं। क्या बादल को वहाँ सज़ा नहीं मिलेगी? पाकिस्तान में बादल को जो भी अवैध एंट्री की सज़ा है, सुनने में आता है वहाँ अवैध एंट्री की सज़ा 10 साल की है। हो सकता है बादल अगर सच बोले तो उसकी सज़ा कुछ कम हो सकती है, लेकिन उसे सज़ा भी मिलेगी और उसे शायद डिपोर्ट भी किया जाए। लेकिन हमारे देश में सीमा हैदर के साथ क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं उसे सज़ा दी जाती है या उसे डिपोर्ट किया जाता है? लोग सरकार पर उंगली उठाते हैं कि सरकार सीमा हैदर के सपोर्ट में है, सरकार ने सीमा हैदर को देश में रखा है। तो भाई सवाल करने वाले तो सवाल करेंगे ही, उंगली भी उठाएंगे। नहीं तो सरकार अगर ये सब बातें जान रही है, सुन रही है, तो जल्द से जल्द सीमा हैदर के मामले में संज्ञान लेना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, और इस भगोड़ी महिला को, अवैध एंट्री करके आई हमारे देश में ये जो महिला है, इसको डिपोर्ट किया जाए। 4 बच्चों का फ्यूचर है, बच्चों का फ्यूचर गवर्नमेंट बेहतर समझती है कि इस महिला को नागरिकता नहीं दी गई तो 4 बच्चों का फ्यूचर पूरी तरह अंधकार में है। सरकार को चाहिए कि बच्चों के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए सीमा हैदर को बच्चों सहित पाकिस्तान जल्द से जल्द डिपोर्ट किया जाए, या अगर गवर्नमेंट चाहती है इसको सज़ा देना तो जल्द से जल्द सज़ा दे और इसे डिपोर्ट करे। जो भी हो, इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। हमारे देश पर बहुत देशों से उंगलियां उठ रही हैं, हमारे देश के कानून पर, हमारे संविधान को कोसा जा रहा है। कैसा है भारत का संविधान, कैसा है भारत का कानून? जबकि हमारे देश का कानून, मानती हूँ नरम दिल है, लेकिन इतना भी नरम दिल क्या कि कोई जब चाहे तब हमारे देश में आ जाए। हम बहुत भुगत चुके हैं इन अवैध एंट्रियों से। जब चाहे तब हमारे सीमा पर जवानों के साथ क्या होता है सब लोग जानते हैं। अगर गवर्नमेंट सीमा हैदर को रखना चाहती है या अवैध एंट्री के मामले में सज़ा नहीं दे रही है लोगों को, तो फिर क्या फ़ायदा है? सीमा पर से सुरक्षा बल हटा देना चाहिए, गिरा देना चाहिए। जो सीमा पर बाड़, तार, दीवार जो भी बंधी है सबको हटा देना चाहिए। हिंदुस्तान पाकिस्तान को एक कर देना चाहिए ताकि इस तरह के अपराध बढ़े ना। एक दूसरे के देश में लोग चोरी छिपे न जाएं, खुल कर आ जाएं। आखिर गवर्नमेंट खामोश है। हम इस तरह की बातें इसीलिए करने पे मजबूर होते हैं। तो इसलिए मेरा कहना है कि जल्द से जल्द सीमा हैदर को जेल में डाले सरकार, या फिर डिपोर्ट करे। पाकिस्तान में कितनी फटाफट बादल के साथ जो उनका कानून है उन लोगों ने किया, और ये बहुत बड़ा उदाहरण है हमारी सरकार के लिए कि हमारे देश में एक गलत महिला घुसी है, किस तरह उस सोशल मीडिया का यूज कर रही है, जो चाहती है वो करती है। सोशल मीडिया के जरिए हिंदू मुस्लिम का राग अलाप रही है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से जल्द इस सीमा हैदर को डिपोर्ट किया जाए। 4 बच्चों की बात है, उनके फ्यूचर की बात है। बच्चियां हैं 3, बड़ी हो रही हैं। बच्चियों की इज्जत
सबके घर सबकी बेटियां बराबर होती हैं, सबकी इज्जत बराबर होती है। हमारी गवर्नमेंट ध्यान दे। सरकार से मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस महिला को जेल में डाला जाए। और बादल शायद अब कभी इंडिया नहीं आएगा, क्योंकि उसने साफ साफ बोल दिया है अपने माँ बाप से कि मैं कभी नहीं आऊँगा, इस्लाम कबूल कर लिया हूँ।